देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के लिए अभिशाप बन गया है। यही नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के समय गोदी मीडिया के सामने अपने आप को भगवान का अवतार बता रहे थे। इन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि इनका जन्म बायोलॉजिकल नहीं हुआ है, इन्होंने अवतार लिया है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही इनकी तो हवा निकल गई। अब इनके ही नेता इन्हें लाल आंखें दिखाने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, चुनाव के बाद जब से बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई है, पार्टी में रोज भूचाल आने की खबरें आती ही रहती हैं। कभी कोई इस्तीफा मांगता है तो कभी कोई मंत्रालय के लिए नाराज हो जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक गुड़ाभाग से चुनाव के पहले कई राज्यों में विपक्ष की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली थी। अब जब इनके ही नेता पार्टी को छोड़ इधर उधर भाग रहे हैं तो पार्टी को कैसे संभाल रहे हैं, ये तो पीएम नरेंद्र मोदी ही जानते होंगे। इस बार चुनाव में 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष को 400 वाला डंडा जरूर पकड़ा दिया। अब विपक्ष इसका फायदा खूब उठा रहा है। मौका मिलते ही बीजेपी का डंडा बीजेपी पर ही विपक्ष वाले बजा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, तो चलिए पूरी खबर बताती हूँ आपको। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने अगस्त तक बीजेपी सरकार के गिरने का भविष्यवाणी कर दिया है। ये भविष्यवाणी सिर्फ लालू यादव की नहीं है, बल्कि देश के कई बड़े नेता इस बात की दबी आवाज में पुष्टि कर चुके हैं। लेकिन लालू जी ठहरे बिहार के नेता, उन्होंने दबी आवाज में नहीं बल्कि खुले मंच से इस बात का दावा किया है कि अब की बार पीएम मोदी की सरकार इतनी आसानी से नहीं चलेगी। अब किसी भी कानून को पास करने से पहले संसद में बहस करनी होगी। लालू प्रसाद यादव ही नहीं, इससे पहले भी कई नेता बीजेपी की सरकार गिरने का आशंका जता चुके हैं। इस बार जिस तरह बीजेपी को 240 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा, वह बीजेपी के लिए सोचने का विषय है। वैसे भी इस बार जिन पार्टियों से बीजेपी ने गठबंधन किया है, क्या सच में वो लोग विश्वास की पात्र हैं? सवाल तो उठता है, क्योंकि नीतीश कुमार का सच तो जग जाहिर है। वो कब पलट जाएं ये उनको खुद भी नहीं पता होता। खैर, अगर किसी भी पार्टी ने विपक्ष को ज्वाइन किया तो बीजेपी का हाल क्या होगा, ये तो बीजेपी ही जाने। लालू प्रसाद के बयानों पर बाद में प्रतिक्रिया देते हुए बिहार भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राजद सुप्रीमो पर भ्रम का आरोप लगाया है और बोलचाल की भाषा में कहे तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे कहावत का इस्तेमाल किया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि लोगों ने मोदी को वोट दिया है, जिसके कारण वो तीसरी बार सत्ता में आए हैं। उनके नेतृत्व और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में बिहार में एनडीए विपक्ष को हराना जारी रखेगा, जिसे राजद के शासन के दौरान अपमानित किया गया था। हालांकि नाम न बताने की शर्त पर राजद और एनडीए के सूत्रों ने एक मत होकर कहा है कि लालू प्रसाद ने मुश्किल हालात का फायदा उठाने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव में भाजपा बहुमत से चूक गई और जदयू जैसे सहयोगी की मदद से एक नई सरकार का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो पिछले एक दशक में एक से अधिक बार एनडीए में आते जाते रहे हैं। लालू प्रसाद के लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे नीतीश कुमार ने हाल ही में भाजपा नीत राजग के भीतर स्थिरता और एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर बीजेपी को विश्वास दिलाया है। विश्वास दिलाने वाले नेताओं में चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल हैं। फिलहाल इन सभी नेताओं के जदयू नेता के साथ हमेशा मतभेद रहे हैं। वैसे सच तो यही है कि जिस प्रकार पिछली बार बीजेपी सरकार में आने के बाद बिना किसी बहस और चर्चा के कई कानून को देश में लागू कर दिया था, लेकिन आज वह संभव नहीं है। 2024 के चुनाव नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज संसद में गूंज रही है। यही बात मोदी जी को खल रही है। इस पूरे खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।